नमस्कार दोस्तों। आशीष हियर। वंश इंजीनियरिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए, अभी अभी यूपीपीएससी ने अभी क्रॉस 500 प्लस स्टूडेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए वैकेंसी जाहिर किया है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या वैकेंसी है और क्या क्या इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे। चलिए, एक नज़र देख लेते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग की। और इसका जो पे स्केल है वो 9th A का है। ठीक है, 9A क्लास का है, ये पे स्केल है इनका। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एडवर्टीजमेंट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। ए क्लास 9A का है। ठीक है, चलिए, यूपीपीसीएल ने जारी किया है हमारा जो यूपी टेक्निकल एजुकेशन जो है टीचिंग सर्विस एग्जामिनेशन है 2025 का है। इसके पहले ये 2021 में वैकेंसी आई थी। ठीक है, उसमें मैं ऑलरेडी सेलेक्ट भी हुआ था। उसके बाद मैं सेलेक्ट करने के बाद मैंने ज्वाइन नहीं किया है। तो मैं आप लोग को गाइड करने के लिए हमेशा रहूंगा। ठीक है, और ये 2 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और उसका फी क्या है और सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है वो चलिए आप हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं ये हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए। तो इसके लिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए जो जो ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर, पेन टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फुटवेयर, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, लेदर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसमें दो चीज पे ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो सिर्फ बीई और बीटेक किए हुए हैं। ठीक है, बीई और बीटेक जो किए हुए हैं उनका लेवल 9A रहेगा पे स्केल। ठीक है, और जो एमटेक किए हुए हैं, ठीक है, उनके लिए लेवल 10 का है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो ये देखिए लेवल 10 का है यहाँ पे, जो एमटेक किए हुए हैं, एमटेक या एमएससी या जो भी है, मास्टर डिग्री जो हायर डिग्री क्वालिफिकेशन है, उनके लिए लेवल 10 का दे रहा है। और जो सिर्फ बी और बीटेक हैं, बी या बीटेक हैं, वो उनके लिए 56,100 का है, लेवल 9A है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उनके लिए लेवल 9A मिलेगा। उनसे एक लेवल ऊपर समझिए कि 3 to 4 ईयर का आपका एक प्रमोशनल पोस्ट होता है, उसके लिए आपको लेवल 10 दे रहा है। चलिए, ये तो हो गया। इसके अलावा और भी वैकेंसी है, जैसे आर्किटेक्ट के लिए है, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए है। हाँ, एक चीज और है कि वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, तो उनके लिए दो पोस्ट हो जाएगा, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेगा ही, और दूसरा जो है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए भी रहेगा। इसके अलावा जो कंसर्न ब्रांच के लिए है, जैसे लेदर टेक्नोलॉजी और अदर अदर आर्किटेक्चर है, उनके लिए भी वैकेंसी है। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो हम देखेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लिए। ठीक है, और सीट देख लेते हैं कि किसमें कितना सीट है, सबसे लास्ट में दिया है। उसके बाद हम सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस ब्रांच में कितना सीट है। तो सबसे पहले देखिएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारा सबसे हाईएस्ट सीट है, 140 सीट है। और हैं 140 में जनरल के 48 हैं, और बाकी एससी के 39, एसटी के 2 हैं, ओबीसी के 37 हैं, ईडब्ल्यूएस के 14 हैं, और फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह लोगों के लिए 2 सीट हैं। तो मैकेनिकल के लिए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है। गुड अपॉर्चुनिटी है, इतने सीट मैकेनिकल में बहुत कम आते हैं। तो मैकेनिकल के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जी जान से आप लग जाइए। ठीक है, दूसरा देखिए, सीट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 52 सीट है। 52 सीट में 12 सीट जो हैं वो जनरल के हैं, और बाकी जो सीटें हैं अदर के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, और 20 है। टोटल जो है 52 सीट हो जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में उसी तरह से देखते हैं, 62 सीट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 77 है। अब यहाँ एक डाउट सबसे अच्छा ये बनता है कि जो इलेक्ट्रिकल वाले लड़के हैं, वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई ब्रांच वाले हैं,
वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के में तो अभी ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है, लेकिन एक बार जब फॉर्म फिलअप करने लगेंगे तो मैं एक बार क्लियर करके मैं बता दूंगा। कुछ स्टूडेंट हमारे हैं जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वो होने के बाद मैं क्लियर आपको बता दूंगा कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई ब्रांच वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन और है, जो ए मास्टर डिग्री किए हुए हैं। तो जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से मास्टर है, ठीक है, तो वो तो कंपलसरी आप भर सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से सिर्फ बीटेक है, उनके लिए है कि नहीं, वो एक बार देख के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। उसी तरह से फिर देखते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 14 है, पेंट कंप्यूटर के लिए 43 है। ठीक है। और प्रिंट टेक्नोलॉजी के लिए 3 सीट है, और ये सब जो ब्रांचेज हैं उसके लिए भी एक एक सीट है। यहाँ पे एक और आ जाता है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, इसके लिए भी अच्छी खासी सीट है। ठीक है। इसमें मैकेनिकल वाले शामिल हो सकते हैं। ठीक है। मैकेनिकल वालों के लिए ऑलरेडी 140 है, 140 सीट है। 140 अब प्लस 10 हो जाते हैं तो 150 सीट है। ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए आप लोग भी जरूर भरिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। और आर्किटेक्चर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। तो ये जो नॉर्मल ग्रेजुएट, नॉर्मल जो मास्टर भी किए हुए हैं उनके लिए है, जैसे यूजीसी के थ्रू जो मास्टर डिग्री करते हैं उनके लिए है। अब रही सिलेबस की बात, तो सिलेबस डिटेल दिया हुआ है सारे ब्रांच का। ठीक है। इसमें देखिएगा कि आपका सारे ब्रांच का सिलेबस दिया हुआ है। और इसमें एक चीज मैं क्लियरली मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो सिलेबस है, ऑलमोस्ट जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखिएगा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, पेपर 1 का जो सिलेबस देखिएगा और फिर पेपर 2 का है, तो सेम एज गेट का सिलेबस है। जो भी गेट का सिलेबस है, ठीक है, वो सिमिलर टू गेट है। ठीक है। गेट में भी पेपर 1 और पेपर 2, हम गेट या ईएस का भी जो सिलेबस देखिएगा उसके भी सिमिलर है। तो जो भी ग्रेजुएट किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं और लगभग सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़े ही हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चीज। ठीक है। पेपर 2 में थर्मोडाइनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, एनर्जी कन्वर्जन और इन्वायरमेंटल कंट्रोल है। सेम आप जाइएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पेपर 1 जो है, पेपर 1 में फर्स्ट एकदम सेम सिमिलर टू गेट है सिलेबस। ठीक है। गेट है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और पेपर 2 में हम लोग आते हैं, तो पेपर 2 में एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन। ठीक है। और पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं भाई, यूपीपीएससी में। जो भी इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए हैं, ये इससे बहुत पूछते हैं। प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल रहेगा, लेकिन मोस्टली मैं जितने भी कोर्स एग्जाम दिया हूँ, जो भी मैं देखा हूँ, मेरे स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ये भी आप बहुत जरूर पढ़ के जाइएगा। और एक कि इसमें और सब्जेक्ट रहता है, जो जो जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन से भी, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर ब्रांच तो नहीं होता है, लेकिन कम्युनिकेशन से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कम्युनिकेशन में। तो आप लोग इसको छोड़ के मत जाइएगा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, आपको मैं सलाह दे रहा हूँ। आप देखिएगा फाइनल पेपर में बोलने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहता है, लेकिन इसमें जो है कम्युनिकेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, और जो भी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं तो लेक्चर लेता हूँ। ठीक है। उसके अनुसार आपको जो भी हेल्प होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बने हुए हैं, और इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं, PYQ, जो 2021 में पूछे गए हैं उससे, और इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी मैं कोर्सेज लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो
आप लोग लग जाइए। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्रोक्स 500 प्लस सीट है, 500 प्लस सीट है। उसमें इलेक्ट्रिकल के लिए ही, मैकेनिकल के लिए आपको 140 है, और इलेक्ट्रिकल के लिए 56 है शायद ना, 50 प्लस के सीट के आसपास है। ठीक है।